हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बी नेटवर्क माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में। बी नेटवर्क माइनिंग एप्लीकेशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और कहीं ना कहीं बी को जितने लोग माइन कर रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है इन फ्यूचर, तो वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मुझे एक आर्टिकल मिला है जिसमें बी नेटवर्क की लिस्टिंग के बारे में, सप्लाई के बारे में कुछ चीज़ें लिखी है जो मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ। उसके अलावा और जो चीज़ें चल रही होंगी बी नेटवर्क माइनिंग एप्लीकेशन में उसको आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब CMG फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे तो मेरी माइनिंग रेगुलर चल रही है और आई होप आप सभी भी माइनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि मैं यहां पर नोटिस कर रहा हूं मेरी टीम में जो है 1100 लोग हैं लेकिन वो 150 ही माइन कर रहे हैं। कम से कम 500 लोग माइन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग माइन नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं माइन कर रहे हैं, एक जो साइकोलॉजिकल थिंक होती है ना, वो ये होती है कि जब कुछ दिखता नहीं, कुछ होता नहीं तो लोग उस पर टेंशन नहीं देते, और कल को भी की लिस्टिंग होने लगेगी तो लोग सोचेंगे कि अरे माइन करना चाहिए था, ये मिस हो गया। ये दुनिया की चीज़ें याद आती हैं। जैसे पाई में देखा, पाई ने 5-6 साल लिया लेकिन लोगों ने प्रॉफिट अच्छा बनाया जिन्होंने कंटिन्यू किया था। आपके घर में जो फ़ोन हो तो आप उससे अपने रेफरल से आईडी बनाओ, 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी, दूसरे फ़ोन से भी बना लो 2-3 आईडी, तो आपका माइनिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। और आप उसमें माइन करो या ना करो, लेकिन जिसमें इंक्रीज़ कर रहे हो आप माइनिंग रेट, उसमें माइन रेगुलर करो, तो इस तरह आप कर सकते हो। अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं ट्विटर अकाउंट पर। अब यहाँ पर देखो इन्होंने एक अपडेट शेयर की है कि बी इस प्रकार से काम कर रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर बी ने बोला है यहाँ पर ISPS। अब ये क्या है समझो। देखो आपने देखा पिछले 6-7 महीनों में बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप, माइनिंग ऐप, क्रिप्टो से रिलेटेड ऐप को इंडिया में एक प्रकार से उनके URL को ब्लॉक कर दिया गया। ऐप नहीं चल रहा था, प्ले स्टोर से ऐप को रिमूव कर दिया गया। तो इस केस में क्या होता है कि प्रोजेक्ट की जो इमेज होती है वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ इंडिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, इन्होंने इस अपडेट में यही बोला है जहाँ पर SPS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने बी के URL को ब्लॉक कर दिया है, लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने बोला है अगर जहां पर भी ऐसा हो रहा है तो वहां पर आप कोशिश करो VPN का यूज करो। उसके अलावा अगर आप वाईफाई में यूज कर रहे हो तो मोबाइल डेटा पे आ जाओ तो आप बी को यूज कर पाओगे। चलो इन्होंने एक आइडिया दे दिया, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या कभी बी नेटवर्क प्ले स्टोर से रिमूव हो सकता है? अगर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, नए यूज़र आना बंद हो जाएंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि बी नेटवर्क एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, एक फ्री प्लेटफॉर्म है। ये किसी प्रकार का ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करता अपने एप्लीकेशन पे, किसी प्रकार का चार्जेस या कुछ और चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता जो ग्लैम्बलिंग या ट्रेडिंग में आता हो। ये एक प्रकार से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो एक कम्युनिटी को डेवलप कर रहा है। कम्युनिटी आती है, टोकन को माइन करता है, बस, लेकिन वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी रिमूव हो जाएगा, तो ये हमें सोच के चलना चाहिए। उसके अलावा जहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, सीधे अपना इंटरनेट या VPN यूज करें। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है लिस्टिंग को लेकर। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक आर्टिकल छपा हुआ है रोस्ट न्यू, जो 1-1.5 साल पहले छपा था। अगर इस आर्टिकल को देखोगे तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स इन्होंने लगाई है सप्लाई को लेकर, क्योंकि सप्लाई डिपेंड है कितने टोकन माइन किए जा रहे हैं माइनर के द्वारा। तो यहाँ पर बोला है कम्युनिटी रिवॉर्ड करीबन 50 बिलियन 7 सालों में हो जाएगा। यानी इनका साफ साफ कहना है कि बी नेटवर्क का जो सप्लाई है वो 50 बिलियन से ऊपर होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर इकोसिस्टम फंड वगैरह के भी लिए इन्होंने बोला हुआ है। तो ऑलमोस्ट इनका एक टारगेट एरिया है कि 100 बिलियन इसकी सप्लाई हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आते हैं तो इन्होंने ये बोला है कि मेननेट अक्टूबर 2025 में आएगा, ये पेंडिंग में है, लेकिन आया नहीं। नवंबर में आएगा एक्सचेंज लिस्टिंग, ये भी पेंडिंग में है। प्लान किया गया था, इन्होंने प्लान लिखा, प्लान का मतलब कि टीम के द्वारा ही कांटेक्ट में ही ये आर्टिकल छपवाया गया होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी है, तो उन्होंने इसको पोस्टपोन करके अभी 2026 चल रहा है, नहीं हुई लिस्टिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पर टेस्टनेट वगैरह चलेगा, मेननेट चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक्टिव यूजर कितने हैं, 14 मिलियन। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आएंगे मतलब मिनट में रिवॉर्ड वगैरह भी मिलेगा। लेकिन यहाँ नीचे हम आते हैं, अब देखो यहाँ पर इन्होंने प्राइस के बारे में भी बोला है।
क्या बोला है कि 2028 या 26 में इसकी जो प्राइस है 1 रुपया होगी। अब देखो ये जो आर्टिकल है वो ज़्यादा प्राइस प्रेडिक्शन करते नहीं, तो अपना मिनिमम करते हैं, तो इस पॉइंट पर हम ना फोकस करें कि ये कितना प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आई थिंक बी नेटवर्क का जो प्राइस है वो आई थिंक करीबन नहीं तो 10 रुपया में भी जाएगा। इतना बेकार तो नहीं है बी की प्राइस 1 रुपया होगा, तो ऐसा ना सोचिएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला जो है, अब देखो यहाँ पर सप्लाई अनलॉक 30% ईयरली सप्लाई अनलॉक होगी, यानी कहीं ना कहीं लॉकिंग का भी कुछ सीन होने वाला है बी नेटवर्क में। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 40 मिलियन यूज़र हैं 2027 में वेरीफाइड यूज़र होंगे, जो बहुत बड़ी बात है, वेरीफाइड यूज़र। उसके अलावा टायर 1 एक्सचेंज में लिस्टिंग 2026 में लिखा है, यानी ये आर्टिकल कब पब्लिश किया गया था, 1-1.5 साल पहले, और इसी आर्टिकल में लिखा है कि 2025 नवंबर में इसकी लिस्टिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन इन्होंने नीचे ये भी लिखा है कि टायर 1 एक्सचेंज 2026 में लिस्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीबन 8 कंट्रीज में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में उन्हें कुछ चीज़ें नोटिस की जो कहीं ना कहीं अंदर की बात है। एक तो सप्लाई को लेकर कि 100 बिलियन सप्लाई होगी। उसके अलावा इन्होंने 2026 लिस्टिंग 1.5 साल पहले ही बोल दिया है, जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है, प्लान्ड है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि बी 2026 में लिस्ट हो सकता है। और एक चीज़ नई अपडेट इन्होंने और दी थी जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आप सभी को अगर याद हो, कि अब 100 मिलियन इनके यूज़र हो जाएंगे तो ये लिस्टिंग कर देंगे। और अकॉर्डिंग बी नेटवर्क इनके जो यूज़र हैं 30 बिलियन हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि यूज़र ज़्यादा है, 40, 50, 60 मिलियन यूज़र हैं। अगर कहीं बिलियन बोला तो सॉरी। तो कहीं ना कहीं ये 2026 में लिस्टिंग को लेकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं और आप सभी ने एक्टिव रहना है। अब यहाँ पर बात करते हैं केवाईसी के बारे में। तो देखो केवाईसी के बारे में ये देख सकते हैं कि बहुत सारे भाई पूछते हैं, इन्होंने एक अपडेट भी दी है, ये देख सकते हैं 2 दिन पहले की अपडेट है कि पेशेंस रखो, केवाईसी सबके कंप्लीट होंगे। लोग क्या है कि मतलब फोमो में आ रहे हैं, भाई हमारी नहीं हो रही, हमारी नहीं हो रही, कैसे हो रही है। कोई उड़ा रहा है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उससे बात कर लो, पैसे दे दो, ये दे दो। तो ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। टीम कह रही है पेशेंस रखो, सबकी केवाईसी होगी तो पेशेंस रखो, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा है, टाइम लगने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें, एक ट्वीट मैंने किया था ये वाला, आप सभी ने इस ट्वीट में प्यार दिखाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए इसको रोटेट कीजिए। उसके अलावा इस पर लाइक कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो केवाईसी के लिए मैंने मैसेज किया है, टीम की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि आप सभी ट्वीट ही नहीं कर रहे हैं। जाइए रिट्वीट कीजिए इसको। उसके अलावा एक बहुत अच्छा एयर ड्रॉप आया है और अभी टाइम है इसमें पार्टिसिपेट करने का, और इसकी लिस्टिंग मार्च में है, अप्रैल। तो ये है एक्स एज, इसको मत छोड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का दिया है, जाइए देखकर इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है जैसे एक बार डॉक्स एयर ड्रॉप आया था उसी तरह ये एयर ड्रॉप बनेगा और बिल्कुल फेयर एयर ड्रॉप है, तो मिस मत करना। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। एंड लव यू टू।